हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी में सभी का स्वागत है। आज अपन न्यू चैप्टर न्यू सिरे से अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे। अपना नया चैप्टर दिया गया है, चैप्टर नंबर दिया गया है अपन को 11-11। चैप्टर नंबर जो अपन को 11-11 दिया गया है उसमें अपन चैप्टर पढ़ेंगे फलों की खेती फर्स्ट। यानी में इसमें दो चैप्टर, एक तो सेकंड है फलों की खेती, एक फर्स्ट है। तो पहले अभी फर्स्ट पढ़ेंगे, इसके बाद अपन अगले में सेकंड पढ़ेंगे इसकी अगले चैप्टर में। तो फलों की खेती फर्स्ट दिया गया है, तो फर्स्ट में दिया है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप फ्रूट्स। तो फलों की खेती फर्स्ट है, ये कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या अपन फलों की खेती में फलों के बारे में जानकारी पढ़ेंगे, फलों की किस तरह खेती की जाती है, क्या क्या उसमें रोग लगती है, कौन कौन से कीट लगते हैं, उनसे क्या महत्व है, क्या लाभ है, कितना उत्पादन होता है, बीज दर कितनी क्या है, किस तरह की इसकी मिट्टी होनी चाहिए, सॉइल किस प्रकार की होनी चाहिए, उसमें सिंचाई किस तरह से होनी चाहिए, कितना खाद बीज देना चाहिए, कितना सीड रेट होनी चाहिए, कितना उत्पादन प्रोडक्शन होता है, और उसके क्या क्या महत्व है, कौन कौन सी इसमें विटामिन औषधियाँ होती है, वो सारी बातें अपन फ्रूट्स इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। सबसे फलों की खेती, ये फलों की शब्द जो फ्रूट्स है और कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स है, तो ये अपन एक इसमें थोड़ा सा जानकारी के लिए अपन वन लाइन फैक्ट पढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत से इसमें क्वेश्चन बनते हैं इस फलों की खेती में, तो अपन देखते हैं। तो आज जो अपन ये फलों की खेती है, इसको अपन बोलते हैं फल विज्ञान। क्या बोलते हैं? फल विज्ञान। इसको बोला जाता है पोमोलॉजी। क्या बोला जाता है? पोमोलॉजी। इसको पोमोलॉजी बोलते हैं अपन। तो पोमोलॉजी ये एक ग्रीक और लैटिन भाषा के संयोग से मिलकर बना है। जो पोमोलॉजी शब्द होता है, इसको फल विज्ञान को अपन कहते हैं पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी शब्द ये ग्रीक और लैटिन की भाषा के संयोग से मिलकर बना है। और इसमें अपन आज फल विज्ञान में जो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया अपन को, वो अपन को दिया क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट दिया गया अपन को कि पपीते की खेती, जो पपीते की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। तो ये पपीते, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन पपाया। क्या बोलते हैं? पपाया। तो इस पपाया या पपीते की खेती का वर्णन अपन को निम्न शीर्षकों के आधार पर करना है। तो पपीते खेती के वर्णन में पपीते की खेती या पपीता की खेती के बारे में कुछ वन लाइन फैक्ट आपको बताए जाते हैं। जैसे सबसे पहले इसके पपीते का बॉटनिकल नेम है वो कैरिका पपाया है, और इसकी जो फैमिली है वो कैरकेसी है। इसका उत्पत्ति स्थान है अमेरिका है। इसके लिए मिट्टी जो होती है वो अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। पपीते में एक पेपन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, चिपचिपा एंजाइम पाया जाता है। वो बहुत से पेट रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। उससे बहुत सी औषधि और मेडिसिन में भी उपयोग किया जाता है। पेपन नाम का एक दूध और वाइट कलर का दूध जैसा पदार्थ चिपचिपा निकलता है पपीते, कच्चे पपीते में। उस औषधियों में उपयोग किया जाता है। हृदय रोगियों, पेट रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और इसकी जो गुणसूत्र संख्या है ना, वो 16 से 18 है। कितनी है? पपीते की जो गुणसूत्र क्रोमोसोम संख्या है वो 16 से 18 है। और इसको पपीते का जो फल है इसको बेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पपीते के फल को अपन बेरी बोलते हैं। और इसका जो बीज खाने वाला भाग्य होता है ना, वो बीज खाने जो प्रवर्धन होता है इसका जो बीज द्वारा होता है। और जो इसका खाने वाला भाग्य होता है, फ्रूट जिसको अपन खाते हैं, इसको मीजोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोकार्प। दो तरह के होते हैं, एक तो मीजोकार्प होता है, एंडोकार्प होता है। तो इसमें क्या जो अपन फल वाला भाग्य होता है इसको बोलते हैं मीजोकार्प। और ये वर्षा ऋतु में पौधा उगाया जाता है, वर्षा ऋतु की फसल है, ठीक है ना। तो इसका ये अपन ने जानकारी दी। इसका कैरिका पपाया, इसका बॉटनिकल नाम है, अच्छा कैरकेसी इसकी फैमिली है, इसकी गुण संख्या है 16 से 18 है। इसमें एक पेपन कैरिका, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, कैरिका पपाया नाम का एंजाइम पाया जाता है। इसको फल को इसको मीजोकार्प बोलते हैं। ये वर्षा ऋतु का फल है इसका। और इसका जो एक पेपन नाम का इसमें पदार्थ पाया जाता है वो हृदय रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब अपन पढ़ते हैं इसका डिटेल। जो फलों की खेती है 12th लेवल पर जो ये दिया है फलों की खेती, अपन को स्टेप बाय स्टेप अपन उसको पढ़ते हैं कि क्या क्या बॉटनिकल नाम है, क्या क्या दिए गए अपन देखते हैं।
तो पपीते की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। जो पपीते की खेती है उसका वर्णन अपन को निम्न आधार पर करना है। उसमें क्या क्या चाहिए तो अपन देखते हैं। सबसे पहले दिया वनस्पतिक नाम। तो पपीते का जो वनस्पतिक नाम है, बॉटिकल नाम है, वो कैरिका पपाया। क्या दिया है? कैरिका पपाया। तो पपीते का वनस्पति नाम, बॉटनिकल नेम दिया गया कैरिका पपाया। दूसरा इसका पॉइंट है कुल या परिवार या फैमिली। भाई किस सदस्य का ये परिवार का पौधा है, किस सदस्य का ये फूल फल है, तो ये फैमिली कुल परिवार है वो कैरकेसी। क्या है? कैरकेसी। बॉटनिकल नाम है इसका कैरिका पपाया, फैमिली है इसकी कैरकेसी। तीसरा पॉइंट दिया उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन। मतलब उत्पत्ति स्थान का जन्म स्थान, मूल जन्म स्थान कहाँ पर है, पपीता का जो मूल जन्म स्थान है वो कहाँ पर है। तो इसका उत्पत्ति स्थान ओरिजिन माना जाता है। पपीता का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी अमेरिका माना जाता है। क्या है? जो पपीते का उत्पत्ति स्थान है वो दक्षिणी अमेरिका है। अब अपन इसमें देखते हैं भूमि, सॉइल। पपीते की खेती के लिए मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। तो पपीते की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। तो 4 पॉइंट है भूमि, सॉइल। पपीते की फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। एक बार और अपन रिकॉल करते हैं। पपीते की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। इससे पहले अपन को अपने छोड़ी इसकी थोड़ी सी बल्लान फैक्ट पढ़े थे। एक बार और रिकॉल करता हूँ। इसमें पेपर नाम का एक पदार्थ एंजाइम पाया जाता है जो पेट रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है, और इसमें विटामिन ए और सी प्रचुर मात्रा में रहती है पपीते में। और इसका बॉटनिकल नेम है वो कैरिका पपाया, इसकी फैमिली है वो कैरकेसी है, और इसमें गुणसूत्र संख्या है क्रोमोसोम 16 से 18 है, और इसकी जो मिट्टी है अच्छी जल निकास वाली दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके अलावा ये वर्षा ऋतु का पौधा है। इसमें जो प्रवर्धन होता है वो सीड द्वारा, बीज द्वारा प्रवर्धन होता है, और इसकी जो बुवाई होती है ना सर्वोत्तम, जो इसकी वर्षा ऋतु में फरवरी में इसकी बुवाई करने का सर्वोत्तम अच्छा तरीका माना जाता है। और उसके बाद इसका वनस्पति बॉटिकल नेम है कैरकेसी, कैरिका पपाया। उत्पत्ति स्थान है जिसका ओरिजिन है वो अमेरिका है। स्वाभाविक है आपको इतना आपको समझ में आ गया हो। इसके अलावा अपन इसके बाद अपन पढ़ते हैं और इसकी हेडिंग भी। हाँ तो दोस्तों, अपन ने पपीते की खेती चल रही थी उसमें अपना उसका वैज्ञानिक नाम पढ़ लिया, उसके उसकी फैमिली पढ़ ली, फैमिली का उसका मूल स्थान जन्म स्थान पढ़ लिया, जन्म के स्थान का उसकी मिट्टी पढ़ ली। अब इससे अपन आगे की कहानी अपन पढ़ते हैं, इसमें आगे की कहानी देखते हैं, ठीक है ना। तो आगे की कहानी में हेडिंग नंबर दिया अपन को 5 नंबर की जो अपन को हेडिंग दी गई है उसमें दिया गया है उन्नतशील किस्में। इसकी वैरायटी जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उन्नतशील किस्म कौन सी अपन देखते हैं। तो पपीते की उन्नतशील किस्में है पपीता, पंत पपीता 1 2 3। क्या है? पंत पपीता 1 2 3, ये इसकी उन्नतशील वैरायटी किस्म है। तो पहला दिया है पपीता 1 2 3। क्या दिया है? पपीता 1 2 3। पपीता 1 2 3। इसके बाद दूसरी दी है सूर्या, कोयम्बटूर 1 2, गुजराती, पूसा डेलीशियस, पूसा मैजेस्टी, पूसा नन्ना आदि वैरायटी, ये पपीते की वैरायटी अपन यूज करते हैं। एक बार और देखते हैं उन्नतशील किस्म पपीता 1 2 3 और रोची, सूर्या, कोयम्बटूर 1 2, गुजराती, पूसा डेलीशियस, पूसा मैजेस्टी, पूसा नन्ना आदि। अपन देखते हैं 6 नंबर की हेडिंग प्रसारण। तो इसका प्रसारण, इसका पौध प्रसारण किस विधि द्वारा किया जाता है। पपीते का प्रसारण बीज द्वारा किया जाता है। जो पपीते का प्रसारण होता है बीज द्वारा किया जाता है। 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तो पपीते का जो प्रवर्धन प्रसारण किया जाता है, तो पपीते का प्रसारण मूल बीज द्वारा किया जाता है, और इसकी बीज 1 हेक्टेयर में बुवाई के लिए बीज की आवश्यकता 400 से 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगली 6 नंबर की हेडिंग अपन को दी गई है पौधों की दूरी। पौधों में डिस्टेंस, दूरी कितनी होनी चाहिए। जैसे पौधों के बीच में ये अपना एक पपीते का पौधा है, ये पपीता है, तो इसमें जो पौधे के बीच की दूरी है, ये वाली मेन दूरी है ना, ये दूरी ये 2x2 की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2x2 मीटर की होनी चाहिए।
ये जो पौधों की ये बीच की दूरी है ना, वो 2x2 मीटर की होनी चाहिए इस तरह। अपन देखते हैं इसको, मानो चलो ये पौधा, ये पौधा, इसकी दूरी अपन माने तो कितनी होनी चाहिए, 2x2 मीटर की इसकी दूरी होनी चाहिए। तो पौधे की दूरी, पौधे की औसतन दूरी बीच में डिस्टेंस 2x2 मीटर रखती है। अगला दिया पौधों की संख्या। पौधों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक हेक्टेयर में पपीते के अलावा 2500 पौधे लगाए जा सकते हैं। जो पौधों की संख्या है वो एक हेक्टेयर में 2500 यानी 2500 पौधे अपन एक हेक्टेयर भूमि में फार्म पे लगा सकते हैं। अगला पॉइंट दिया गया 9 अपना सिंचाई, इरिगेशन। पपीते की फसल में सिंचाई किस तरह करते हैं, पपीते में सिंचाई अपन देखते हैं। तो पपीते में सिंचाई, पपीते के पौधों में सिंचाई गर्मियों में तो 4-5 दिन के अंतर से अपन को करना चाहिए। यानी पपीते की फसल में गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है, सूर्य ज़्यादा, किरणें ज़्यादा रहती, धूप ज़्यादा रहती है, तो उस समय पानी की आवश्यकता पौधे को, पपीते को अधिक मात्रा में पड़ती है। तो उस समय अपन को गर्मियों 4 से 5 दिन के अंतर से करनी चाहिए। तथा सर्दियों में सिंचाई 10 से 12 दिन के अंतर से करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में सर्दी पड़ती है, ठंड पड़ती है, धूप भी कम निकलती है, इससे पानी की आवश्यकता पौधों को गर्मियों की अपेक्षा कम होती है, गर्मियों में अधिक होती है। तो सर्दियों में 10 से 12 दिन के अंतर से करना चाहिए। तो 9 नंबर की हेडिंग अपनी सिंचाई इरिगेशन। इसमें पपीते के पौधों में सिंचाई गर्मियों में 4-5 दिन के अंतर से करना चाहिए, तथा सर्दियों में अपन को 10 से 12 दिन के अंतर से सिंचाई करनी चाहिए। एक बार और अपन इसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले दिया है अपना नंबर की उन्नतशील किस्में। तो पपीता 1, 2, 3, 1, 2, 3 पपीता, रोची, सूर्या, कोयमटूर 1, 2, और गुजराती, पूसा डेलिशिया, पूसा मैजेस्टी, पूसा नन्ना, और भी हनी ड्यू, बहुत सी इसकी कमी वेराइटी रहती हैं, जो अलग अलग हनी ड्यू है, पंत 1 है, पंत 2 है, मतलब इसकी वेराइटी बहुत सी वेराइटीज में यूज की जाती है, पर इतना नहीं है अपना, ठीक है ना, इतना ही पढ़ते हैं। इसके अलावा दिए प्रसारण। तो पपीते का प्रसारण बीज द्वारा होता है, जिसमें 400 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तो 7 नंबर पौधों की दूरी, पपीते पौधों की दूरी 2x2 मीटर की दूरी रखते हैं अपन। फिर दिया 8 नंबर पौधों की संख्या। एक हेक्टेयर पपीते के पौधों की संख्या 2500 पौधे लगाए जाते हैं। फिर दिया 9 नंबर की हेडिंग दी सिंचाई इरिगेशन। पपीते पौधों में सिंचाई गर्मियों में 4 से 5 दिन के अंतर से करना चाहिए, जबकि सर्दियों में 10 से 12 दिन के अंतर से अपन को सिंचाई कर देनी चाहिए। आ जाइए अपन अगला, जो अपना 10 नंबर की हेडिंग दी गई है उसको अपन पढ़ते हैं। जो 10 नंबर की अपनी हेडिंग दी गई है उसमें दिया गया है पपीते की रोपाई का समय। पपाया का रोपाई का समय स्विमिंग टाइम है। तो रोपाई का समय क्या है? पपीते के पौधे लगाने का सर्वोत्तम समय जून जुलाई माना जाता है। जो पपीते के पौधे का लगाने का सही समय, सर्वोत्तम जो समय है, तो जून से जुलाई माना जाता है। लेकिन बसंत ऋतु में फरवरी मार्च में पौधे की रोपाई करते हैं। अगर बसंत ऋतु यानी सर्दी के समय और रोपाई करनी है तो अपन फरवरी मार्च में पौधे की रोपाई करते हैं। अगली हेडिंग दी गई है अपन को उपज, यील्ड, यानी कि पपीते की फसल में उत्पादन, प्रोडक्शन कितना होता है। तो पपीते की फसल में उत्पादन एक हेक्टेयर में लगभग 250 से 300 क्विंटल उपज प्राप्त हो जाती है। कितने उपज? एक हेक्टेयर में लगभग 250 से 300 क्विंटल उपज प्राप्त होती है। अगली हेडिंग दी है रोग, डिसीजेज। पपीते की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से डिसीज लगते हैं, अपन देखते हैं। तो पपीते की फसल में रोग लगते हैं एंथ्रेक्नोज, पीला मोजेक, तना या जड़ गलन। जड़ गलन में क्या होता है? जड़ पपीते की जड़ें हो जाती है, वो नीचे से पूरी तरह गल जाती है, पपीता नष्ट हो जाता है। पीला मोजेक में क्या, जो पपीते के पत्ते होते हैं पीले पड़ जाते हैं, उसका जो तना होता है पीला पड़ जाता है। एंथ्रेक्नोज भी इसी तरह का है। अगली हेडिंग लगी है इसकी, लास्ट हेडिंग है 13 नंबर की, कीट या पेट्स। जो कीट होते हैं पपीते की फसल में, कीट पेट्स कौन कौन से होते हैं? तो लाल मकड़ी होती है, कि मकड़ी होती है, ये भी बहुत हानि पहुंचाती है पपीते को। दूसरा होता है मांग, ये मच्छर टाइप का होता है, ये भी पपीते की फसल को बहुत हानि पहुंचाते हैं। मच्छर होते हैं, कई हजारों की संख्या में मच्छर आपको पपीते की फसल में मिलेंगे। अगला दिया थ्रिप्स, ये भी एक कीट होता है, ये भी बहुत हानिकारक कीट होता है। तो कौन कौन से कीट पेस्ट दिए हैं? लाल मकड़ी है, माहू है, थ्रिप्स इत्यादि कीट पेस्ट अपन को दिए गए हैं।
तो एक बार और अपन रिकॉल करते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था पपीते का बॉटनिकल नेम जो कैरिका पपाया था, इसकी फैमिली थी वो कैरिकी पपीसी, इसका बॉटनिकल कैरिका पपाया था। इसकी जो फैमिली थी वो कैरिकेसी थी। इसका जो मूल स्थान, जन्म स्थान था, उत्पत्ति स्थान वो अमेरिका था। इसके अलावा अपन ने बीज दर देखी थी 400 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की बुआई से देना चाहिए। इसकी मिट्टी थी वो अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई थी। इसके अलावा अपन ने पपीते की फसल में अपन ने दूरी देखी थी, तो दूरी डिस्टेंस पौधों की डिस्टेंस दूरी 2 × 2 मीटर की अपन दूरी रखी गई थी। और जो सिंचाई थी तो वर्षा ऋतु में सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती, तो वर्षा ऋतु में 4 से 5 दिन के अंतर से सिंचाई वो 10 से 12 दिन के अंदर सिंचाई करनी चाहिए, जबकि गर्मी ऋतु में वही 4 से 5 दिन के अंदर से सिंचाई की आवश्यकता होती है। और इसकी जो उपज थी वो अपन देखते हैं रोपाई का समय इसका पपीते पौधे लगाने का सर्वोत्तम तरीका जून जुलाई में माना जाता है, लेकिन बसंत ऋतु में फरवरी मार्च में पौधों की बुवाई कर देती है। इसके बाद उपज थी, उपज 1 हेक्टेयर में लगभग 2500 250 से 300 कुंटल उपज प्राप्त हो जाती है। रोग होते हैं एंथ्रेक्नोज, पीला मोजेक, तना, जड़गलन इत्यादि रोग लगते हैं। 13 कीट पेट्स, लाल मकड़ी, माहू, थ्रिप्स इत्यादि रोग लगते हैं। तो यह पपीते की फसल पड़ी थी, इसको लाइक कर लें, उसको सब्सक्राइब कर लें, उसको अधिक से अधिक शेयर करें जिससे और भी स्टूडेंट अपनी क्लास से जुड़ सकें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।